Let V be a real vector space of 2 cross 2 matrices with real entries in R. Let TV to V denote the linear transformation defined by TV equal to AV for all V in V. Let A is this matrix. What is the characteristic polynomial of T पूछा है, ठीक है, T की characteristic polynomial पूछा है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है हमको, TB इक्वल टू AB। इस तरीके से अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका वेक्टर स्पेस क्या है, M2R। ओके, M2R टू M2R आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। तो अगर आप T की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना चाहते हैं तो T की मैट्रिक्स निकाल लीजिए जल्दी से। तो इसके बेसिस लिखिए आप, एक ही लिखना है बेसिस, ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ मैं आपको चलो डिटेल में बता देता हूँ। जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो ऐसे करना है इसको, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और तीसरा चौथा एलिमेंट क्या है बेसिस का, ये रहा। देखो ये मैट्रिक्स जो है ना, ए इंटू कोई मैट्रिक्स, आप देखना ये काम क्या कर रही है, किसी ABCD को कैसे कर रही है। हाँ, वहां से तुरंत पता लग जाएगा आपको, 4 कैलकुलेशन नहीं करनी। 2 0 स्विच करेगी ये 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, स्विच भी नहीं बल्कि, हाँ देखो स्विच करेगी ABCD, ठीक है। तो इसने क्या किया, 2A, तो बहुत आसान है, ये स्विच वाली भी नहीं, मैं तो गेट के जैसे समझ रहा था। 0, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बहुत ही आसान है, मतलब ऐसा करने की भी जरूरत नहीं थी। चलो अब कर लिया है तो कर लिया है। तो अब मैं एक चीज सिखा भी देता हूँ, अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स से कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बताइए। जैसे λ1 λ2 डॉट 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 λn से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो पहली वाली में λ1 से मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स में, दूसरे वाले में λ2 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट वाले में λn से मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी मल्टीप्लाई करने की बात बता रहा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स से ऐसे ही होती है ना मल्टीप्लाई, कि जो पहला एलिमेंट है उससे पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दो रो में, दूसरा है दूसरे वाले में कर दो। तो इस तरीके से आपको पता है कि ये इमेज क्या आ जाएगी इस बेसिस की, इसका नाम मैं बेसिस रख देता हूँ, टी बीटा रख देता हूँ, बीटा इक्वल टू दिस। तो टी बीटा क्या आ जाएगा, मिस्टेक हुई है। हाँ हाँ, तब मल्टीप्लिकेशन ये ऐसे नहीं आ रहा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। सी आ रहा राइट, हाँ, और 2B, टू कहाँ पे आ रहा 2A, 2B और फिर D। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो मैंने गलत बोल दिया कुछ। हाँ मैंने ठीक ही बोला बोला ठीक और कर गलत दिया ना। हाँ ठीक ही तो बोला है मैंने, देखो मैं जो बोला वो सही बोला। हाँ, कभी भी किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो पहले वाले में पहले एलिमेंट से, दूसरे वाले में दूसरे एलिमेंट से, इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। हाँ ठीक है, कभी बड़ी मैट्रिक्स हो तो जल्दी से करने के लिए, देखने के लिए सही रहता है। तो अब टी बीटा क्या आ जाएगा, बीटा की इमेज क्या आएगी, यहां से देखोगे बीटा की इमेज, तो पहले वाले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ हो रहा है क्या बताना। हाँ, कुछ और हो रहा है तो 1 से भी करना पड़ रहा है क्या किसी में, नहीं इसमें 1 से करना पड़ेगा। ये आया, ठीक है, पता लग गया आपको। अब यहां से जल्दी टी की मैट्रिक्स से लिख दो, टी बीटा कैसे आएगा देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, वो भी जल्दी से लिख सकते हैं आप। ये पहला एलिमेंट है, वो कर सकते हैं ना आप, मतलब आता होगा आपको, मैंने सिखाया है, ऐसे खड़ा करके लिख देते हैं फटाफट। पहले प्लेस पे क्या आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो पहले वाले बेसिस वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई, ज्यादा में कुछ नहीं करना है। दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई, ज्यादा में कुछ नहीं करना है। तीसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई, ज्यादा में कुछ नहीं करना है। इस तरीके से ना, ठीक है। तो अब इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो सारी दुनिया बता सकती है, आप तो आप ही, ठीक, x माइनस 1 स्क्वायर इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये एकदम ठीक पॉलिनोमियल, ये लीनियर सभी बच्चों की फेवरेट क्यों हो गई है, इस यही कारण है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं लीनियर के, सारे ऐसे ही होंगे, देखना कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बहुत अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां क्या करने हैं, क्विकली सॉल्व करने हैं, ठीक, क्विकली। तो घर में प्रैक्टिस करना। अब देखो हर कोई तो बहुत ऐसा होता नहीं कि क्विकली कर पाए, थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, आप इनको भी गलत करके आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।